हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद दलोदिया उज्जैन से और सभी समाजजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं जिसमें अक्सर हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं जो 12वीं के बाद अक्सर दिशाहीन रहते हैं, जिसमें कि कंफ्यूज रहता है कि हमारा जो करियर है वो किस दिशा में बनाना चाहिए और वो हर चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं 12th के बाद। तो सबसे पहले अभी हाल ही में जो 12वीं का रिज़ल्ट आया है, उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर उच्च अंक हासिल किए और जो उत्तीर्ण हुए हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई। और उच्च अंक लाने वाले सभी छात्रों के गुरु शिक्षकों और माता पिताओं को भी मेरी बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, अभी शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बोर्ड पे मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट में मैंने सभी सब्जेक्ट वाइज अपने अपने सब्जेक्ट में किस दिशा में वो अपने करियर बना सकते हैं और किस एग्ज़ाम में वो अपने आप को फिट बैठते हैं, उसके बारे में मैं एक समरी के रूप में आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत मैं करूँगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स के छात्र क्या कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के बारे में हम देखते हैं कि जिसने गणित सब्जेक्ट से 12वीं में अभी हाल ही में उत्तीर्ण किया है या जो उत्तीर्ण है, तो सबसे पहले हमारे जो समाज के लोग हैं या हम कह सकते हैं कि जो 12वीं के बच्चे हैं, अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होती है JEE, जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के में हम बी कर सकते हैं और बी एक 4 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें कि हम बी करने के बाद इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम जॉइंट एग्ज़ाम से कुछ कोर्सेस होते हैं IIT, जो बड़ी एग्ज़ाम बड़े जैसे इंडिया में इसके बड़े कॉलेज 7 हैं और इसके अलावा अभी बढ़कर इसकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो IIT के माध्यम से बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन जो JEE एग्ज़ाम होती है, ये एग्ज़ाम बहुत मेहनत मांगती है। ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कुछ समय की ज़रूरत होती है। निश्चित रूप से बी करने के बाद हम अच्छा स्कोप भी पा सकते हैं, एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं और एक अच्छा पद या ओहदा भी हमको मिल सकता है। तो सबसे पहले जो अच्छे नंबर से पास हुए जो 12th में मैथमेटिक्स के छात्र हैं, वो अगर हम परिस्थितियों के अनुसार इंजीनियर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम JEE करें और हम एक अच्छे इंजीनियर बनकर हमारी समाज का नाम रोशन करें। अगला होता है BSc। तो BSc की अलग अलग फील्ड होती है। BSc प्लेन होता है, BSc कंप्यूटर साइंस होता है, हम वो भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि BSc करने के बाद हाँ हमारा क्या औचित्य रहेगा। तो BSc का मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या रोल है। उसके बाद 12वीं के बाद हम आते हैं नेवी। हम NDA कर सकते हैं। NDA में ये होता है कि हम तीनों सेनाओं के किसी भी फोर्स में 12वीं के बाद जा सकते हैं। इसके लिए एक एज लिमिट होता है कि 17 साल के बाद ये लेना स्टार्ट कर देते हैं और आखिरी 22 वर्ष की उम्र तक ये लेते हैं। तो नेवी फोर्स होता है, आर्मी फोर्स होता है और एयर फोर्स होता है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा चयन होता है। इसका भी 2 वर्षीय या 3 वर्षीय डिप्लोमा टाइप की चीज़ें होती है। गणित संकाय में इधर से भी जा सकता है। एक होता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA भी हम लोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने JEE आपको बताया था, तो कुछ लोग IIT जैसे इंजीनियर में जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ लोग अगर हमारे जो अभिभावक है वो अगर समय देना चाहें, अगर परिस्थितियाँ हमारी बहुत अच्छी हो, तो 1 साल का ड्रॉप लेकर उसको कोटा एग्ज़ाम के लिए भेज देना चाहिए। निश्चित रूप से वो IIT में दाखिला ले सकता है। इसके एग्ज़ाम्पल एक हमारा यही समाज का एक अच्छा आगर से हैं लोकेश, जो कि IIT करके एक अच्छा कॉलेज में इंजीनियर बना है। मैं उसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच से है। अगला आते हैं हम बायोलॉजी संकाय में। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं सभी सब्जेक्ट के अभी कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आपके इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में आप उस सब्जेक्ट से कहाँ जा सकते हो उसके बारे में मैं इस वीडियो के आखिरी में बात करूँगा। तो बायोलॉजी संकाय में क्या क्या कोर्सेज़ होते हैं, तो इसमें आप देखिए प्लेन BSc कर सकते हो आप। प्लेन BSc करने में आपको ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जिसके आगे के रास्ते आपके खुलते हैं, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा। B फार्मा होता है, अगर आप मेडिकल खोल सकते हैं। B फार्मा करने के बाद आप मेडिकल खोल सकते हैं। ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। उसके बाद आता है कि आपको डॉक्टर अगर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास एक बहुत जुनून और जज्बा होना चाहिए। इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है जिसे नीट कहा जाता है। नीट एग्ज़ाम
देकर, इसके लिए हमको, अगर हमारे पास समय है, हमारे घर वाले हमको समय दे रहे हैं, तो हमको नीट की तैयारी के लिए 1 साल का ड्रॉप लेकर नीट एग्ज़ाम पास करके, इसमें भारत के बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, मध्य प्रदेश के जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, MBBS, BDS और BHMS जैसे कोर्सेस से हम डॉक्टर की बन सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, अगर सक्षम माता पिता है समाज के हमारे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। इसमें भी एक उदाहरण है, आगर से ही एक पंकज भिलाला, जो कि अभी हाल ही में उसका MBBS में सिलेक्शन हुआ है, वो एक बहुत अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है। चूँकि अगर हम करना चाहें तो निश्चित रूप से हम बन सकते हैं और कर भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको नीट की तैयारी करना होती है, हालांकि ये 10th से भी की जा सकती है। 10th के बाद 11th 12th हम प्राइवेट करके इसकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम जा सकते हैं। तो MBBS डॉक्टर बना जा सकता है, और मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा समाज के कि ये करना चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बायोटेक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। इन कोर्सेज से आप बायोलॉजी के अन्य फील्ड में भी आपको जॉब मिल सकती है और एक अच्छा करियर बन सकता है। इसके अलावा आते हैं हम आर्ट संकाय में। तो कई लोग आर्ट या कला लेने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ठगा सा महसूस करने की कला, आर्ट लेने के बाद हमारे करियर का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट से जितनी अच्छी जॉब मिल सकती, जितनी अच्छी जगह हम सेवाएं दे सकते हैं, इसका अंदाज़ा हम लोगों को अभी तक नहीं है। ये हम अनभिज्ञ रहते हैं, खास करके हमारे परिवेश में, हमारे जैसे समाज में पले बच्चे BA और आर्ट का मतलब या इसके कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानते। सबसे पहले होता है BA, सिंपल होता है, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो और आप इसको कंटिन्यू भी कॉलेज में एडमिशन लेके भी कर सकते हो। तो BA से हमें को निश्चित रूप से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, लेकिन अगर हम आगे, इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिर BA से हम आगे अगर MA करना चाहते हो तो निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट से MA करने के बाद हम उसकी टीचरशिप में जा सकते हैं। LLB कर सकते हैं, जिससे हम वकील बन सकते हैं। ये भी एक जो आर्ट संकाय का ही एक पार्ट है, हम वकील बन सकते हैं। टीचिंग कोर्सेज में होता है कि हम 12वीं के बाद D.Ed कर लें। ये जब हो सकता है जब हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं और हमको जल्दी जॉब की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम D.Ed और B.Ed कोर्सेज़ को करें। और D.Ed जो होता है 12th के बाद होता है, और B.Ed जो होता है वो डिग्री के बाद होता है। तो इस कोर्सेज़ को करने के बाद हम टीचिंग कोर्स में जा सकते हैं। जनरली हमारा जो समाज है वो टीचिंग कोर्स को ज़्यादा अपनाता है। तो ये चूँकि परिवेश ऐसा है, पृष्ठभूमि ऐसी है, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है, इसलिए हम टीचिंग कोर्स को अपना लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप एक जॉब लेकर इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर डिग्री की, मास्टर डिग्री के बाद एक एग्ज़ाम होता है, नेट बोला जाता है, जिसमें प्रोफेसरशिप आप कर सकते हो, कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए नेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपका जो स्नातकोत्तर जो परीक्षा होती है वो 50% के साथ पास करना होती है। उसके बाद आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो निश्चित रूप से आप प्रोफेसर इसमें बन सकते हो। फिर कुछ प्राइवेट कोर्सेज़ कर सकते हो। प्राइवेट कोर्सेज़ के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर कॉमर्स संकाय होता है। तो कॉमर्स संकाय के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कॉमर्स जिसने लिया है वो सबसे बड़े पहली बात तो एक होता है CA, चार्टर्ड अकाउंट जिसे बोलते हैं। CA बन सकता है। इसके लिए आपको जो एक डिग्री होती है CA की, वो डिग्री लेना रहती है। आप चार्टर्ड अकाउंट्स बन सकते हो। कॉमर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अभी वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो अर्थशास्त्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अर्थशास्त्री व्यक्ति अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकता है, अपने राज्य में एक अच्छी सेवा दे सकता है और देश की इकोनॉमिक्स में अपनी भागीदारी निभा सकता है। फिर इसके अलावा इसकी फील्ड होती है बैंक। बैंक में आप जाने के लिए बैंक में एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। सभी भारत की जितनी भी नेशनलाइज बैंक है या जितनी भी क्षेत्रीय बैंक है, उसके क्लर्क और PO में जाने के लिए एक IBBS एग्ज़ाम कंडक्ट करता है RBI, और उस एग्ज़ाम से हम PO या क्लर्क बन सकते हैं। तो कॉमर्स संकाय लेने वाले इसमें अपना एक अच्छा मतलब जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर या कृषि संकाय पर। तो एग्रीकल्चर या कृषि संकाय जो होता है, इसको मैं बताऊंगा। चूँकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर जो होते हैं कि एग्रीकल्चर लेने के बाद जनरली व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तो किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए
इसमें बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर हम जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस और डिग्री कोर्सेस। तो डिप्लोमा कोर्सेस 2 से 3 साल के होते हैं और जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं ये एक तरीके से हॉर्टिकल्चर में होते हैं, इसके अलावा फ्लोरिकल्चर में होते हैं, फूड प्रोसेसिंग में होते हैं और डेयरी उद्योग में होते हैं। ये 2 से 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जिसमें हम 12वीं के बाद, डिप्लोमा करने के बाद एक जॉब को पा सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, ये 1 साल से 6 माह के होते हैं। भी कोई भी प्राइवेट संस्थाएं कराती है या कॉलेजेस कराते हैं, जैसे बी कीपिंग हुआ, फिश फार्मिंग हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, ये 6 माह से लेकर 1 साल के होते हैं। इसमें हम डिप्लोमा लेकर कहीं पर भी हमारी सेवाएं देकर हम एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। 12th के बाद है। उसके बाद होता है बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री के लिए आपने सुना होगा एक PAT की एग्ज़ाम होता है, वैसा का वैसा ही एक CAT का एग्ज़ाम होता है। ये सेंट्रल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, फिर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, और एक भारत की सबसे बड़ी ICAR एक संस्था है जो कि इनको कंडक्ट करवाता है। और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में 2 और भारत में कई बड़े बड़े कृषि कॉलेज हैं, उसमें आपको इसमें BSc करना होती है। और BSc करने के लिए अलग अलग फील्ड होती है, BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इन फिशिंग, BSc इन जेनेटिकल और अन्य। ये सभी जो आपको PAT या CPAT BSc की डिग्री करवाती है। और ये करने के बाद आप बड़े बड़े जो भारत के अनुसंधान संस्थान उसमें जॉब पा सकते हो, और साथ ही आप अपने जो रिसर्च सेंटर है उसमें जाके आप अपनी सेवाएं दे सकते हो। इसके अलावा अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है, आपको ये बताइए कि उस सब्जेक्ट से आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो। अब इन सब का कॉमन समरी में आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये रही आप इस फील्ड में जाने के लिए आप कौन कौन से डिप्लोमा या कोर्सेज करते हो, लेकिन इन सब सब्जेक्ट के साथ आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। वो 12वीं के बाद भी कर सकते हो और डिग्री करने के बाद भी कर सकते हो। तो सभी छात्र छात्राओं को या सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम के 2 पार्ट बनाए हैं, 12th लेवल पे कौन कौन सी जॉब हम पा सकते हैं और डिग्री करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो सामाजिक परिवेश है, पृष्ठभूमि है, ग्रामीण क्षेत्र का है, तो निश्चित रूप से हमारा जो वर्ग है वो ज़्यादातर 12वीं के बाद नौकरी के लिए मतलब पहले प्राथमिकता देता है। तो उसमें से मैं भी आपके सामने हूँ। मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। मुझे 12th के बाद अगर जॉब नहीं मिली होती तो आज शायद मैं PSC पास नहीं किया होता। तो 12वीं के बाद मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। ये हमारे समाज की पृष्ठभूमि है कि ज़्यादातर लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है। तो 12th के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि D.Ed का कोर्स करने के बाद आप संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम पास करके आप टीचर बन सकते हो। ये आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकता है, सिर्फ इसमें कॉमर्स शामिल नहीं है। उसके बाद कांस्टेबल हुआ, वो SF का हुआ या किसी भी जेल प्रहरी हुआ, ये सब 12th लेवल की एग्ज़ाम है। वैसे तो हम 10th के बाद भी इसको दे सकते हैं, लेकिन 12th के बाद चूँकि हमको जॉब की ज़रूरत होती है तो 6 मंथ की तैयारी ओनली, लेकिन जुनून के साथ अगर हम देंगे तो कांस्टेबल या जेल प्रहरी की एग्ज़ाम जो कि व्यापम कंडक्ट करवाता है। व्यापम एक मध्य प्रदेश का एक संस्था है जिसको अभी PE भी बोला जाता है। तो उस एग्ज़ाम के माध्यम से हम 6 महीने की तैयारी करके एक किसी अच्छे किसी से गाइड होकर हम 12th के बाद जॉब पा सकते हो। और ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनको 12th के बाद जॉब की ज़रूरत होती है। निश्चित रूप से आपके पास जुनून होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले जॉब पाइए और उसके बाद आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप सपने अपने कैसे पूरा करना चाहते हैं, तो वो आप आगे कर सकते हैं। लेकिन आपको जॉब की ज़रूरत हो तो पहले जॉब पाइए, उसके बाद आगे जाइए। उसके बाद होता है अगली कंपटीशन के लिए मैं डिग्री के बाद आपको क्या क्या कंपटीशन में जाकर आपकी तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री की हो, ये आपको ये मायने नहीं रखता आपने किस सब्जेक्ट्स की, लेकिन जो एग्ज़ाम होती है, जैसे आप SI देना चाहते हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या थानेदार बनना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले SI बन सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके लिए 6 महीने की तैयारी लगती है। इसके लिए मैं आपको बुक भी बता देता हूँ।
कि लुसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज के लिए, वो लीजिए, और एक लुसेंट की हिंदी आती है उसको लीजिए, और सामान्य मैथ्स जो हम 8वीं तक पढ़ते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद आप SI आसानी से पार कर सकते हो। इसके लिए आपको डिग्री करना ज़रूरी है, तो हम थोड़ा सा एफर्ट लगा के डिग्री करें, और डिग्री करने के बाद हम SI में जा सकते हैं। इसके अलावा सभी विभाग, मध्य प्रदेश के सभी विभागों में जो क्लर्क भर्ती होते हैं, वो क्लर्क डिग्री करने के बाद क्लर्क की जो एग्ज़ाम होती है, उस क्लर्क की एग्ज़ाम में कुछ कंप्यूटर डिप्लोमास मांगे जाते हैं, किसी में कुछ 3-3 महीने के डिप्लोमा या टाइपिंग मांगा जाता है। उसके आधार पर हम क्लर्क की जॉब में जा सकते हैं। साथ ही आजकल पटवारी के लिए भी ग्रेजुएशन की जॉब मतलब ग्रेजुएशन करना अनिवार्य हुआ, और साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमास। तो ये करने के बाद हम पटवारी भी बन सकते हैं। अब आती है बात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम और भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम। सब लोग जो आर्ट को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, वो इस जगह पर आकर सभी सब्जेक्ट पर भारी पड़ते हैं। तो आर्ट के सब्जेक्ट से जिसने किया है ग्रेजुएशन, उसके लिए PSC और UPSC एक बहुत बड़ा ऑफ़र रहता है एक तरीके से। तो अगर जिनके अभिभावक थोड़े सक्षम हैं, वो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि हमारे हाई लेवल की जो पोस्टें हैं वो सभी PSC से और UPSC पे खाली है, तो निश्चित रूप से पटवारी कांस्टेबल हम लोग बने या बनाएं, लेकिन उनको एक ऐसी ऊर्जा दें कि वो अपनी जॉब के साथ साथ PSC और UPSC की तैयारी करें। उसके लिए आपके पास आपकी अगर जॉब है तो निश्चित रूप से जॉब से समय निकालें, और अगर आप जॉब नहीं है और अगर आप PSC UPSC करना चाहें तो आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, या आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसके सब्जेक्ट को, आप उसके सिलेबस को समझिए, और 12वीं से ही इस चीज़ को गाइड होना स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को हो। 12वीं के बाद अगर आपको कंपटीशन में PSC पास करना है या UPSC पास करना है, तो 12वीं के बाद उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से 3 साल में आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होगा, और आप PSC और UPSC के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको PSC और UPSC के बारे में जो बता रहा था, वो एक ऐसी एग्ज़ाम है जो आपको पद भी एक देती है, आपको एक पेशेंस देती है, और साथ ही साथ आपको समाज में आपको एक रेपुटेशन देती है। तो निश्चित रूप से मैं PSC और UPSC के लिए आप इस बोर्ड पर मेरे नंबर लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप उसको मेरे को संपर्क कीजिएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये छोटी सी समरी थी, जिसमें मैंने आपको छोटी सी समरी में बहुत सारी चीज़ बताने की कोशिश की। चूँकि मैं आपके समाज से बिलोंग करता हूँ और आप ही के बीच से आया हूँ, आप ही का मतलब भाई हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं एक अच्छी दिशा दे सकूं, एक अच्छी गाइडलाइन बना सकूं, एक अच्छा निर्देश दे सकूं, इसलिए मैं आपके सामने आया। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई आपको क्वेरी करना है तो निश्चित रूप से मेरे नंबर पर संपर्क करें, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और अगर इस प्रकार से और भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने लेकर आऊँगा, प्रस्तुत होऊंगा। और आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।